हेलो गाइस, कैसे हैं। करो भलाई होगा भला। किसी समय एक गांव में एक माली रहता था। वह राजा के बाग में काम करता था। एक दिन उसके पैरों के नीचे एक छोटी चिड़िया कुचलने से तो बाल बाल बच गई। उसने उस चिड़िया को उठाकर एक तरफ रख दिया। तभी चिड़िया बोलती है कि मैं बीमार हूँ, उड़ नहीं सकती। अगर तुम मेरे घोंसले तक मुझे छोड़ दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वो उसे घोंसले में बैठा देता है और कहता है, क्या खाओगी और कैसे खाओगी। वह कहती है, भूखा रहना होगा, उड़ नहीं सकती। वह कहता है, मैं तुम्हारे खाने के प्रबंध कर सकता हूँ। तो चिड़िया कहती है, मैं सिर्फ फूल खाती हूँ। माली कहता है, मैं राजा के बगीचे में काम करता हूँ, वहाँ कई तरीके के फूल हैं और जो मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। वो घर जाते समय उसे फूल, जब माली के बगीचे में जाता है, अपने घर जाने लगता है तो वहाँ से माली के बगीचे से, उस बगीचे से फूल तोड़ता है माली और अपनी जेब में रखता है। तभी उसे बड़ा माली देख लेता है और धमकी देने लगता है। कहता है, फूलों के बदले में मुझे एक चांदी का सिक्का देना होगा। मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा और ये बात तुम किसी को मत बताना। वो कहता है, ठीक है, और उसे चांदी का सिक्का दे देता है और चिड़िया को फूल खिलाने के लिए चिड़िया को देता है। चिड़िया उसको धन्यवाद देती है। रोज़ वो चिड़िया के लिए फूल लाता और उसके पास उसको चांदी का सिक्का बड़े माली को देता। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो वो एक दिन वो चिड़िया को कहता है कि कल से मैं तुम्हारे लिए फूल नहीं ला पाऊँगा। चिड़िया कहती है, क्यों। वो कहता है कि अब मेरे पास कोई भी सिक्का नहीं बचा है और मैं जो भी फूल लाता था वो बड़े माली को एक सिक्का देना पड़ता था। अब मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहती है, अब तुम्हें फूल लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अब ठीक हो गई हूँ और मैं अपने खाने का प्रबंध खुद कर सकती हूँ। पर चिड़िया कहती है, ठीक है, पर तुम मुझे अब रोज़ शाम को मिल जाया करो घर जाते टाइम। वो कहता है, ठीक है। चिड़िया उसे एक दिन वो चिड़िया से मिलना भूल जाता है और आगे निकल जाता है। चिड़िया उसे आवाज़ देती है तो कहती है चिड़िया कि वो बड़ा बीज उसको देती है माली को और कहा, ये मृत संजीवनी है, ये ले जाओ और इसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होगी। सूंघने से सुंदर और जवान हो जाते हैं और तरोताजगी आ जाती है। ये अनमोल फूल होंगे, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। सिर्फ ये रात को खिलेंगे और उसी समय इनको तोड़ना होगा। माली ने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ मिला। तो उसने बताया कि सुबह सुबह वो खाने की खोज में जब निकली थी तो परियां उतर कर आई थी, बातें कर रही थी आपस में कि हम यहाँ फूलों का वृक्ष लगाते हैं और सदा के लिए जवान और सुंदर दिखेंगी और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होगी। ये मृत संजीवनी है। और वो जब परियां ने वहाँ पर रेत में उसको दबाया तो मैं देख रही थी और जब उनके उड़ने के बाद मैं उसे वहाँ से उठाकर ले आई और ये तुम्हें देने के लिए मैं इंतज़ार कर रही थी। पर ये अब मैंने तुम्हें दिया है, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। चिड़िया रानी अब वो घर चला आता है और सोचता है, इसको मैं कहाँ लगाऊं। अब वो उस बीज को लेकर के सोचता है कि अब मैं राजा के बाग में काम करता हूँ, वहीं पर इसको लगा देता हूँ, वहाँ पर ये सेफ रहेगा। अब जाता है दोनों अपने, जब वो राजा के बगीचे में जाता है तो उसको वहाँ पर गड्ढा खोदता है। तो गड्ढा खोदते हुए बड़ा माली उसको देख लेता है और बोलता है कि तुम ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो। वो बताता है कि ये मृत संजीवनी बीज है और इसको मैं यहाँ उगाऊंगा, जो 30 दिन में बड़ा पेड़ बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें फूल खिल जाएंगे और ये फूल रात को ही खिलेंगे और
इसको सूंघने वाला, इसकी खुशबू से, इसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलेगी। ये बहुत कीमती होगा और बहुत कीमती होंगे और इसको सूंघने से तरोताजगी आएगी और जवान हो जाएंगे और सुंदर भी हो जाएंगे। अब वो 30 दिन में जब पेड़ तैयार होता है तो उसे देखने के लिए दोनों के दोनों वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं उसमें फूल खिल गए रात को। तो वो वहाँ पर वहाँ पर जाते हैं रात को और सारे फूल तोड़ने लगते हैं। माली जो होता है, बड़ा माली, वो शोर मचाने लगता है और कहता है कि इसी ने ये पहले भी इसी ने यहाँ से ये चुराए होंगे फूल, इसीलिए यहाँ पर फूल नहीं है। और शोर मचाता है और उस इतने में सैनिक आते हैं और उसको पकड़कर ले जाते हैं। अब जब सैनिक उसको पकड़कर ले जाते हैं तो उसको बहुत वहाँ पीटा जाता है। पीटा जाता है जब, तो बड़ा वाला जो माली होता है उसे छुड़ा लेता है। फिर वो माली घर चला जाता है। उसके जाने के बाद बड़ा माली माली ज़मीन पर बिखरे हुए जो फूल होते हैं उनको उठाता है और उनको समेट के राजा के पास ले जाने के लिए जाता है। उधर माली ढेर सारा इनाम पाऊंगा वो सोचता है। माली चिड़िया के पास जाता है, उसे सारी बात बताता है। तो चिड़िया कहती है कोई बात नहीं, मैं इसका कुछ करती हूँ। अब जो बड़ा माली होता है वो उसका गुलदस्ता बनाकर राजा के पास जाने की तैयारी करता है। तभी उसके सैनिक उसे बुलाने आ जाते हैं, राजा के सैनिक, और वो जाता है, कहता है राजा के पास। तो राजा कहते हैं मैंने आज फूलों की बहुत अच्छी महक सूंघी है, मुझे आज बहुत तरोताज़गी महसूस हो रही है। तो वो जो बड़ा माली होता है वो राजा को फूल देता है और कहता है कि महाराज ये सब इन फूलों का चमत्कार है। मैं ये फूल आपको ही देने आ रहा था, ये मृत संजीवनी है। राजा को लेकर वृक्ष के, राजा कहता है मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो राजा को लेकर के उस वृक्ष के पास जाता है और पूछता है कि ये बीज तुम्हें कहाँ मिला। तब वो बड़ा माली कहता है मुझे ये बीज परियों ने दिया था, जिसकी मैंने बहुत मदद की। राजा उसकी बहुत तारीफ़ करता है और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता है और अगले दिन दरबार में आने को कहता है। अब वो रोज़ राजा के लिए गुलदस्ता बना कर ले जाता और राजा बहुत खुश होता और उसको रोज़ उपहार देता। परियां एक बारी राजा के महल के ऊपर से उड़कर जा रही थी। वो वहाँ पर फूलों के पेड़ को देख लेती हैं रात में। वो कहती हैं ये तो हमारे पेड़ है, ये यहाँ पर कैसे आया। अब कैसे आया, ज़रूर उस दिन हमें कोई मनुष्य देख रहा होगा जो बाद में उस बीज को चुराकर हमारे से यहाँ ले आया। रात को फूल तोड़ जो अब वो कोई रात को फूल तोड़ने के लिए आएगा तो हम उसे देख लेंगे और वो उसका आखिरी दिन होगा। अब परियां रोज़ रात को आने लगी, लेकिन आधी रात को आती थी तो कोई उनको देख नहीं पाता था। एक दिन राजा की जो बेटी होती है वे विदेश से आ जाती है लौट करके, और जब आती है तो वो फूलों की महक को सूंघती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो राजा के पास जाती है तो राजा उसको एकदम तरोताज़ा और जवान दिखता है। वो अपने पिता से पूछती है कि पिताजी आप इतने जवान कैसे हो गए हैं। तो राजा उसे फूलों के बारे में बताता है और तो वो कहती है मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो राजा कहता है ठीक है, हम तुम्हें सुबह वो दिखाएंगे। तभी पर वो जो होती है अपने कमरे में जाती है और लेट जाती है। उसे नींद नहीं आती है। वो जहाँ से खुशबू आ रही होती है उधर ही को चल पड़ती है। वहाँ जाके देखती है कि वहाँ पर फूलों का बहुत सुंदर पेड़ है और वो उस फूल के पेड़ जाके चली जाती है उसके नीचे और वहाँ पर फूल तोड़ने लगती है। तभी परियां जो होती हैं वहाँ पर आती हैं और उसे वहाँ पर देखकर समझ जाती हैं कि यही इस बीज को लेकर आई होगी और उसे पत्थर की मूर्ति में बदल देते हैं उस लड़की को। अगले दिन सुबह देखते हैं कि जब राजकुमारी नहीं है तो उसको ढूंढने सब लगते हैं।
जब बगीचे में जाते हैं तो वहाँ राजकुमारी को पत्थर की मूर्त बने हुए देखते हैं। तो अब राजा को बड़ा गुस्सा आता है, राजा बहुत रोता है और माली को बुलाता है कि तुमने ही ये पेड़ लगाया था और तुम ही जानते होंगे कि ये अब कैसे ठीक हो सकती है। वो कहता है नहीं महाराज, मैंने इसे नहीं उगाया, इसे तो उस माली ने उगाया था। लालच के कारण मैंने सच असलियत को छुपा लिया था, अब मैं सच बता रहा हूँ। और राजा बहुत क्रोधित होता है, कहता है कि तुम्हें बहुत सा धन दिया, तुमने मेरा बहुत सा धन हड़प लिया, और उसे जेल खाने में डाल देता है और माली को ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेजता है। राजा के सिपाही उस माली को ढूंढ के लाते हैं और राजा के पास। तो राजा उसको बोलता है कि तुमने ये पेड़ लगाया है, अब तुम ही इसका उपचार करो, मेरी लड़की पत्थर में बदल गई है। तो वो कहता है कि अब मैं तो इसका इलाज नहीं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। अब वो तुम्हें भी मैं राजा कहता है अगर तुमने इसका इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी वहाँ पर चिड़िया आती है और कहती है राजन जल्दबाजी मत करो, वो मनुष्यों की बोली बोलती है। तो राजा ने कहा तुम कौन हो, तुमने इसे मरने क्यों नहीं दिया। तो वो कहती है इसका कोई दोष नहीं है, इसे यह बीज मैंने ही दिया था और ये बीज मैंने ही दिया था और ये सब परियों का किया धरा है, क्योंकि इस माली के द्वारा आपकी बेटी आपको मिल सकती है, इसलिए मैंने इसको मारने नहीं दिया। अगर 3 दिन के अंदर वो कहता है मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगा। वो कहता है स्वीकार है। चिड़िया बोली राजा ने देखा तो राजा ने उसे आज़ाद कर दिया। चिड़िया ने माली को बुलाया और कुछ कहा। उस मृत संजीवनी पेड़ के पास छिप जाता है वो। अब रात को जब परियां आती हैं तो अपनी बांसुरी एक तरफ रखकर और अपनी छड़ी एक तरफ रखकर और वहाँ पर पेड़ के पास जाकर अपना खेलने लगती हैं और अपना आनंद में मस्त हो जाती हैं। वो उनकी जब छड़ी छुपा लेता है, बाद में वो आती हैं, छड़ी ढूंढती हैं तो उनको छड़ी नहीं मिलती। फिर वो परियों के वो सामने निकल कर आता है और कहा कि पहले राजकुमारी को ठीक करो, तब मैं तुम्हारी छड़ी तुम्हें वापस कर दूंगा। तो वो कहती हैं कि छड़ी के बिना तो हम राजकुमारी को वापस नहीं कर सकते, तो ठीक नहीं कर सकते। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इसी शर्त पर छड़ी दूंगा कि तुम इसे ठीक करोगे। तो वो छड़ी पा कर के उसको राजकुमारी के ऊपर छड़ी घुमाती हैं और राजकुमारी फिर असली की राजकुमारी बन जाती हैं। अब माली ये देखकर बहुत खुश होता है और राजा के सामने जब राजकुमारी को लेके जाता है तो राजा भी बहुत खुश होता है अपनी बेटी को देख करके और माली को बहुत सा धन देता है और राजा अपनी धन देता है और साथ में उसके माली के साथ में अपनी बेटी की धूमधाम से शादी भी कर देता है और कहता है कि तुम दोनों खुश रहो। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।